हेलो एवरीवन। आई नो दैट कि आपको सबको जानना है कि मैंने दिवाली की शॉपिंग कहाँ से की, कैसे की और कब की और क्या क्या शॉपिंग में मैंने लिया और दिवाली कैसे सेलिब्रेट की और हम लोगों ने दिवाली की पूजन कैसे की, दिवाली की हमने डेकोरेशन कैसे की। तो चलिए आज मैं वो वीडियो कंप्लीट करने वाली हूँ। आई नो दैट बहुत टाइम बाद अपलोड कर रही हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी क्योंकि पहले दिवाली की प्रिपरेशन, फिर दिवाली, फिर उसके बाद में एकादशी आ गई थी, फिर उसकी प्रिपरेशन, फिर उसकी पूजन और फिर एकादशी से मेरे कुछ फ्रेंड्स, कुछ रिलेटिव्स, कुछ कजन्स के यहाँ पे शादी स्टार्ट हो गई थी। फिर मैं शादी में बिजी हो गई, तो आज थोड़ा फ्री हुई मैं शादी से और ये भी मैं दिखाऊंगी कि मैं शादी में कहाँ कहाँ गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ये दिवाली से कुछ दिन पहले मैं और रानू भाभी त्रिपुरी मार्केट गए हुए थे, जहाँ पर ये दिवाली की सजावट हो चुकी थी। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर शोपीस थे, जहाँ से रानू भाभी ने हाथी वगैरह ख़रीदे और दीपक, झूमर, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने दीपावली के डेकोरेशन के लिए ख़रीदी। और आप देख सकते हो यहाँ का मार्केट सज चुका था जब मैं दिवाली पे ये शॉपिंग करने गई थी। बहुत प्यारा मार्केट था। और ये रानू भाभी ने हाथी लिए वहीं से। आप देख सकते हो हम लोग रात में बहुत लेट गए थे, लेकिन फिर भी पूरा मार्केट खुला हुआ था, सजा हुआ था पूरा मार्केट। बहुत प्यारा लग रहा था पूरा वहाँ का जो व्यू था रात में भी, ये देख सकते हो। और कुछ कुछ दुकानें बंद हो चुकी थी क्योंकि 10 साढ़े 10 बज रहे थे, तो बहुत लेट हो गए थे हम लोग और दुकानें बंद हो चुकी थी। और दूसरे दिन मैं ये अपनी सासू माँ के साथ निकल चुकी गंजीपुरा। गंजीपुरा में हम लोग अंदर गलियों में गए, तो गलियों में भी अंदर बहुत सी दुकानें हैं, कई लोगों ने देखी होंगी और कई लोगों ने नहीं भी देखी होंगी, बट बहुत सारी शॉप्स हैं अंदर जो बहुत रीज़नेबल रेट पे सामान देती है। तो ये हम लोग यहाँ पे सब घूम रहे हैं, मैं और मेरी मम्मी। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लाडगंज थाने के सामने का ये जो चौराहा है, यहाँ पे ये सर्दियों का सामान आ गया है। सर्दियों के कैप, सॉक्स वगैरह, स्वेटर और बच्चों के बुलन की फ्रॉक्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। और ये दिवाली के डेकोरेशन की चीज़ें हैं, रंगोली वगैरह है यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी, बहुत सारे कलर्स थे। तो मैंने भी यहाँ से बहुत सारी रंगोली के कलर्स ख़रीदे थे क्योंकि मुझे बनखेड़ी जाके, अपने ससुराल में जाके बहुत सारी बहुत अच्छी सुंदर सुंदर रंगोली बनानी थी, तो जो मैंने यहीं से ली थी। और उसके बाद हमको जाना था लाल बाग। लाल बाग नहीं, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, गोल बाज़ार। हाँ, गोल बाज़ार के पीछे का एरिया जो था वहाँ जाना था क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी डेकोरेशन के सामान आए हुए थे। तो ये आ गए थे हम लोग गोल बाज़ार के पीछे के एरिया में। ये देख सकते हो आप, यहाँ बहुत प्यारा, मतलब जो व्यू था, यहाँ पे जो डेकोरेशन थी, दुकानें जो सजी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो मुझे ज़्यादातर शॉपिंग यहीं से करनी थी, तो यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी थी, जैसे कि हाँ, दरवाजे पे लगाने के लिए हम लोगों ने बंधनवार लिए हुए थे, फूल, मालाएं, और ये बहुत सारी देख सकते हो आप, गुलदस्ते छोटे छोटे, ये बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ से ख़रीदी हुई थी। और ये फूल की जो मालाएं थी यहाँ भी, ये भी मैंने यहीं से गोल बाज़ार के पीछे वाले एरिया से ली हुई थी। मैं और माँ यहाँ पे सब जगह घूम घूम के चीज़ें देख रहे थे और बहुत सारी शॉपिंग हम लोगों ने यहाँ से करी। फिर उसके बाद में हम और मम्मी को जाना था नर्मदा जी, तो यहाँ से शॉपिंग वॉपिंग फटाफट फिनिश करके फिर हम लोग निकल पड़े थे नर्मदा जी के लिए। और ये देख सकते हो यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे झूमर हैं, मालाएं हैं, घर के डेकोरेशन की चीज़ें हैं ये। और ये एक दुकान मुझे बहुत पसंद आई थी, तो और ये बहुत रीज़नेबल रेट पे चीज़ें दे रहे थे ये भैया। बाकी सब तो बहुत महंगा महंगा दे रहे थे, बट ये बहुत रीज़नेबल रेट पे दे रहे थे, तो मैंने और मम्मी ने यहीं से ख़रीदना डिसाइड किया। फिर उसके बाद हम लोग निकल नर्मदा जी के लिए, और हम लोग आ गए नर्मदा जी। जय हो माई की, चिंता काई की। फिर नर्मदा जी के दर्शन करने के बाद कल हमको निकलना था दूसरे दिन बनखेड़ी के लिए, तो फिर दूसरे दिन मैं ये निकल चुकी हूँ बनखेड़ी के लिए। आप देख सकते हो दोनों बच्चे मस्त तरीके से बोरबोन खा रहे हैं गाड़ी में बैठकर। और हम लोग अब बनखेड़ी जा रहे हैं। फिर वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैं वहाँ का वीडियो अपलोड करूँगी, वहाँ मैंने कैसे डेकोरेशन की, कैसे दिवाली की तैयारी की, वो सारी चीज़ें फिर मैं आपको बताऊँगी। और जबलपुर से बनखेड़ी का जो सफ़र है वो 2 घंटे समथिंग का है, मतलब 2 घंटे लगते हैं बनखेड़ी से जबलपुर पहुँचने में और जबलपुर से बनखेड़ी पहुँचने में। बाकी कभी कभी 3 घंटे भी लग जाते हैं, बाकी दो, अगर गाड़ी अच्छी चल रही है, अच्छी स्पीड में है, तो 2 घंटे ही लगते हैं। और स्पीड कम है
तो 3 घंटे भी लग जाते। बाकी हम लोग यहाँ से 1 बजे के समथिंग निकले थे और 3 साढ़े 3 बजे हम लोग घर पहुँच गए थे। और देख सकते हो आप कितना प्यारा वेदर है बाहर का, बहुत प्यारा लग रहा था ये वेदर मेरे को। और हमारा सफ़र बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था और ये कुछ अपने आप को निहारते हुए हम फिर उसके बाद मेरे दोनों बच्चे मस्त तरीके से सो गए थे कार में। दोनों बच्चे मस्त तरीके से सो रहे हैं। ठंडी का मौसम है, धूप भी लग रही है तो मस्त तरीके से उनको नींद भी आ रही थी। और गाड़ी में तो वैसे बच्चों को बहुत अच्छी नींद आती है, तो बहुत अच्छे तरीके से सो गए थे दोनों और मुझे परेशान भी नहीं किए पूरे सफ़र में। और देख सकते हो बाहर का ये व्यू इतना प्यारा लग रहा है और ऐसा लगता है ना घर पहुंचने की खुशी अलग ही होती है। और हम पहुंच गए बनखेड़ी और ये मेरी बेटू अपने दादू दादी को खाना सर्व कर रही है, उनको पूड़ी ला के दे रही है। हम लोग बनखेड़ी में आए तो फिर हम लोगों ने रात में खाना ना खाया, माँ पापा जी और ये खाना खा रहे थे और मैं खाना बना रही थी और मेरी बेटू सबको ले जाकर पूड़ी दे रही थी। फिर उसके बाद अब मैं अपलोड करूँगी डेकोरेशन का वीडियो, तो वो भी आप देखिएगा कि मैंने कैसे अपने घर की डेकोरेशन करी थी और कैसे पूजन की। बाय।